संगम नमामि सभी को। संगम नमामि बहन जी, संगम नमामि। संघं नमामि संघं नमामि। जी, जैसा कि आज युवा विशेष में हमारी जूम मीटिंग में संगाति शेष को सबसे ऊपर रखते हुए आज गोल्डन नंबर 2 चंदा कभी नहीं पर मुझे अपनी बात रखनी है। हम पुरानी कहावतें, पुराने उदाहरण और जो कथाएं हैं उनमें हमने कभी भी चंदे के बारे में या दूसरों से मांगकर लेने के बारे में हमने कभी भी नहीं सुना। समणों की जो व्यवस्थाएं रही हैं, समणों की जो विचारधारा है समता के आधार पर, उसमें कभी भी मांगने के बारे में हमने नहीं सुना कि कोई समण जो है, समण व्यक्ति है, उसने किसी से मांगा। केवल मांगने की जो संस्कृति है वो वमन यानी कि दूसरी विचारधारा के जो लोग हैं उन लोगों की संस्कृति है, जिनका विचार ही ये है कि वो मांगेंगे, वो याचना करेंगे, दूसरों से अनुरोध करेंगे, तब जाकर उनको कोई चीज मिलेगी। क्योंकि जो लोग दूसरे के घर में आते हैं वो हमेशा अनुरोध करके, याचना करके दूसरों से अपने लिए व्यवस्थाएं करवाते हैं। जब हम दूसरे के तो जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने याचना करने का, हम हमारे लोगों के द्वार पर याचना की, ये हमने कहानियों में भी सुना है। तो जो चंदा वाली जो बात है, मांगकर व्यवस्थाएं लेने की, लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर काम करने की, संगठन ये सब काम आज के समय में कर रहे हैं। 29 लाख संगठन जो हैं उनकी यही व्यवस्था है, कोई भी कार्यक्रम करने की, संविधान के नियमों को बचाने की जो बात करने वाले जो संगठन है वो सब इसी व्यवस्था पर आधारित है। चंदा इकट्ठा करते हैं और लोगों से यही बात कहते हैं कि हम चंदा इसलिए ले रहे हैं कि हम समाज का काम कर रहे हैं, हम समाज के हित में काम करेंगे। लेकिन अभी तक भी जो समाज के हित में वास्तव में काम होना चाहिए था वो कभी तक हुआ नहीं है। समण संघ ने इस व्यवस्था को समझा कि जो समण जो लोग हुआ करते थे उनका काम तो मांगने का कभी था ही नहीं, वो तो बल्कि देने वाले हुआ करते थे। तो हम लोग काम कैसे क्या करते थे, हमारी जो संगतियां लगती थी या जो हमारी देशनाएं हुआ करती थी उनकी व्यवस्थाएं कैसे चलती थी, इसके बारे में जब पता लगाया तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी जो संगतियां लगती थी, जो हमारे उत्सव हुआ करते थे, उनमें कभी भी मांगा नहीं जाता था कि कोई धन धान्य मांग रहा है, रजत मांग रहा है, बल्कि हमारे जो उत्सव हुआ करते थे, जो देशनाएं हुआ करती थी, उसमें सभी लोग अपना चादर, अपना अंगोछा बिछाने के लिए अपनी व्यवस्था खुद करते थे। अपने खाने की व्यवस्था जो है वो खुद किया करते थे, पानी अपना साथ लेकर चलते थे और सब मिल बांट कर वहां पर बैठते, बातें करते, अपना अपने विचार आदान प्रदान करते और इस तरीके से हमारी संगतियां लगा करती थी। हमारी जो देशनाएं वो हुआ करती थी जिसमें चंदे का कहीं भी रोल नहीं है। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें चंदा ही चंदा, सब लोगों ने चंदे को धंधा बना लिया है कि चंदा नहीं तो कोई काम नहीं हो सकता। सभी संगठन या सभी जो संस्थाएं हैं वो यही कहते हैं कि बिना पैसे के काम कैसे होगा। आज के समय में जब समण संघ 2 साल से 25 महीनों से 26 महीनों से अपना कार्य कर रहा है, समाज में संघ को चला रहा है, तो ये संगठन बड़े कौतूहल की दृष्टि से देखते हैं कि आगे बिना पैसे के ये काम कैसे कर रहे हैं। तो भाई पूरा जो संघ है वो चाहता है कि बिल्कुल सब लोग कौतूहल से देखें और इस चीज को जाने, सब लोग जाने कि बिना पैसे के भी काम होता है और कैसे होता है उसको जाने और लोग इकट्ठा हो। और चंदे की जो जो रिवाज शुरू हुई है जिससे लोगों में दरारें आ रही हैं, पैसे की वजह से लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा करने की, मांगने की जो आदत हमारे लोगों में पड़ गई है वो सब खत्म हो और चंदा जो है लोगों को जो दूर कर रहा है उन चीजों को लोगों के बीच में से हटाया जा सके। अब चंदे की जो व्यवस्था है, जब हमारी वो व्यवस्था है ही नहीं तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। चंदा लोगों के बीच में मतभेद का कारण बन रहा है, लोगों को दूर कर रहा है, बड़े संघ में निर्मित होने के लिए लोगों को जोड़ने का जो काम होना चाहिए वास्तव में उसको ना करके वो लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है। अब लोग यहाँ जो संघ से सीखें कि कैसे बड़ी संगतियों को लगाया जाए, कैसे हमें एक जगह पर बैठा बिना पैसे के
अपने बातें रखनी है, मेल जोल बढ़ाना है, अपनी बातों को रखना है, संगतियां करनी है, तो वो कैसे करनी है। तो छोटी सी जो संगतियां होती हैं उनको हम आराम से किसी भी, जो बिना पैसे की निशुल्क, जो हमारे भवन है, अंबेडकर भवन है, भगवान बुद्ध के जो भवन है, जो कबीरदास के जो भवन है, घासीराम जी के जो भवन है, जो भी हमारे महापुरुषों के भवन है, वाल्मीकि जी के भवन है, उन निशुल्क संस्थाओं को हम बैठने का स्थान बनाते हैं। उसके अलावा जो खाने की जो व्यवस्था होती है वो सभी समण संगी अपना अपना लेकर आते हैं, और थोड़ा सा फालतू लेकर आते हैं, जिसे जो व्यक्ति खाना ना ला सके वो भी साथ में बैठ के खा सके। तो इस तरीके से हमारी व्यवस्थाएं संगतियों की होती हैं। और जो भी कोई विशेष व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जानने लगे हैं और उनको अब बता सकते हैं, ऐसे प्रवक्ता जिनको स्पोक कहा जाता है संघ में, वो उन विशेष व्यवस्थाओं को करवाते हैं। तो इनमें कहीं भी चंदे की कोई आवश्यकता नहीं है, हम साफ साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो भी बड़ी संगतियां लगती हैं, जैसे कि दिल्ली में जो बड़ी संगति लगी थी, उसके अंदर जहां पर हम खाने की व्यवस्था खुद नहीं कर सकते, जहां पर कहीं हमें दूरी होने की वजह से हम अपना खाना नहीं लेके जा सकते, तो ऐसे में हम मिल बांट करके, जो वाहन है, हम 4 जने 5 जने समण संगी जो हैं वो इकट्ठा कोई कार करें या कोई बस करें, तो आपस में अपना खर्चा हम उसको बांट करके वहां पर जाते हैं, जिससे किसी के ऊपर भी भार ना पड़े, अपना खर्चा और अपना काम। और जो भी व्यवस्थाएं वहां पर हो रही हैं, समण संघ के जो लोग हैं वो छोटी छोटी जो सभाएं होती हैं, समितियों का निर्माण होता है, जिससे कि उन व्यवस्थाओं को कैसे किया जाएगा उसका पूरा खर्चा निकाला जाता है, और प्रति व्यक्ति जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से उसका आकलन किया जाता है। जैसे कि दिल्ली की जो संगति थी उसमें 310 रुपए प्रति व्यक्ति का खर्चा था। जितने भी संघी आए थे उन सभी ने अपना अपना खर्चा दिया, और वो केवल 310 ही था, उससे अधिक नहीं। अगर कोई व्यक्ति जितनी भी संगति के लिए, प्रति व्यक्ति के लिए जो भी अनुमानित राशि हुई है, जो खर्च किसी व्यक्ति पर आ रहा है, उससे ना तो कम हम लेते हैं, ना कोई ज्यादा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर फालतू पैसे की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आ रहा है वो अपना पैसा दे, और जो नहीं आ रहा है उसके पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो चंदे की जो बीमारी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अपना खर्चा और अपना पैसा, हर जो व्यक्ति है, जो समण संगी, जो संगति अटेंड कर रहा है, वो अपना खर्चा खुद ही यहाँ पर करता है। तो चंदे की जो बीमारी है, जो हमारा स्वाभिमान गिराती है, हमारी मांगने की आदत को जो बढ़ा रहा है, तो दूसरों पे आश्रित होने की जो हमारी भावना को बढ़ाता है, लोगों के बीच में ये प्रयास करता है कि चंदे के बिना काम ही नहीं होता है, ऐसा समण संघ का जो गोल्डन नियम जो 2 है उसको पूरी तरीके से नकार देता है कि चंदे के बिना भी बहुत काम हो रहे हैं। पर हम देखें कि चंदे का जो धंधा है इतना ज्यादा बना हुआ है कि लोगों के, संगठनों के काम ही नहीं होते हैं इसके बिना। लोग चंदे के बिना और पर्चियां छपवा लेते हैं बड़ी बड़ी कि हम ये काम करेंगे, हम बड़ा सारा भोजन का आयोजन कराएंगे, हम बड़ा उत्सव आयोजन कराएंगे, हम लोगों को भंडारा देंगे, और फिर लोगों को लाइन में खड़ा करके खाना खिलाते हैं। तो समण संघियों का जो स्वाभिमान है उसको वो वहां पर खत्म कर देते हैं। मांगने की जो आदत है, जो भिखारी की जो आदत है, याचना की जो आदत है, उसको वो समण संघियों में डालते हैं। अगर किसी को वास्तव में कोई खर्च करना है, संगठन के जो लोग हैं वो खुद उसका खर्चा करें, हर व्यक्ति जो पदाधिकारी है वो खर्चा करे, आम जन से उस पैसे को उनको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि संघ करता है। संघ कभी आमजन से कोई पैसा नहीं लेता। विशेष परिस्थितियों में, संगतियों में जो अतिरिक्त खर्चा होता है उसको जो स्पोक होते हैं वो ही उसका वहन करते हैं। अगर वो उससे भी अधिक होता है तो हाउस जो लगता है समण संघ का, उसमें उस खर्चे को रखा जाता है, और किस तरीके से उसका कार्य किया जाएगा, उस खर्चे को पूरा किया जाएगा, वहां पर सब लोग चर्चा करके उसकी पूर्ति करते हैं। तो चंदी का जो धंधा है उसको बंद करने का काम समण संघ ने किया है, क्योंकि पैसा सब में दरार डाल देता है। पैसे की वजह से लोग बाग जुड़ते नहीं है, और पैसा
हम लोगों के अंदर भेदभाव भी पैदा करता है कि इसके पास ज्यादा पैसा है, ये ज्यादा दान दे रहा है, ये कम दान दे रहा है, इसने तो पैसे ही नहीं दिए। तो ये लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को दूर कर रहे हैं। और संगठनों के जो 29 लाख जो संगठन हम देखते हैं, इन्होंने अभी तक चंदा ले लेकर इतना जो काम होना चाहिए था वो कुछ भी कर नहीं दिखाया है। 70 साल में व्यवस्थाएं जो हैं वैसी की वैसी हैं, बल्कि और ज्यादा बुरी हुई हैं। शोषण का जो है स्तर वो और बढ़ गया है। हमारे जो व्यक्ति हैं, जो SC ST OBC के जो सवर्ण संघी हैं, उनका शिकार ज्यादा हो रहा है। लोगों के साथ भेदभाव, चाहे वो सामने हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे समाज में हो, हर तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो चंदे के धंधे को बंद करना है और सवर्ण संघ जो है चंदे को जो दूर कर रहा है, उसके जो गोल्डन नियम है, उन सभी गोल्डन नियमों को हमें अच्छे से समझना है, जन जन तक पहुंचाना है, अपने सवर्ण संघियों को संघ का रास्ता दिखाना है और उनको जोड़ना है। और जो चंदा है कभी नहीं, ये हमें सभी जो भी संघी है उनको वास्तव में व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि चंदा जो है हर हमारे संघ के लिए खतरनाक है, हमारे संघ को तोड़ने का काम कर रहा है। इससे हमारी कभी भी विजय नहीं होगी। जो हमारा जो सपना है बाबा साहब का, जो हमारे महापुरुषों का जो सपना है, जो हमारे सवर्ण है, जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने जो स्वर्णिम भारत बनाया, उसको अगर हमें फिर से तैयार करना है, सब कुछ आवाज गई। तो उसके लिए हमें चंदे का धंधा बंद करना होगा, गोल्डन नियमों पर चलना होगा। इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आवाज कम हो गई। संगम नमामि। अगर कोई त्रुटि हुई हो मेरे वक्तव्य में तो मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि। साधु